हेलो फ्रेंड्स, प्रियंका सोलंकी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम पैसिव एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़ रहे थे। आज हम इम्पेरेटिव सेंटेंस से कैसे पैसिव वॉइस बनाते हैं वो सीखेंगे। इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है? ये ऑर्डर, कमांड, एडवाइस, रिक्वेस्ट, प्रपोजल एंड सजेशन का भाव होता है। सेंटेंस में जिसका भाव होगा, ऑर्डर का होगा, कमांड का होगा, एडवाइस का होगा, रिक्वेस्ट का होगा, प्रपोजल होगा या सजेशन का भाव होगा उस सेंटेंस में। आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, कैसे पहचान करेंगे ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है? तो या तो वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा, या फिर वो डू डोंट से शुरू होगा, या प्लीज़ या काइंडली से शुरू होगा, या लेट अस लेट से शुरू होगा। वाक्य करके हम पढ़ते हैं। जैसे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने पर क्लोज द डोर। क्लोज क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्लोज द डोर, ये सेंटेंस है। अब इसको हम बनाएंगे पैसिव वॉइस। इसके दो तरीके हैं, या तो हम लेट से बना सकते हैं, या फिर देखो क्लोज द डोर का क्या बनेगा? यू आर ऑर्डर, ये ऑर्डर दे रहा है, यू आर ऑर्डर वी टू क्लोज द डोर। टू लगा के सेंटेंस है, जैसे कि जैसे लिख देंगे यू आर ऑर्डर टू क्लोज द डोर। या फिर लेट से बनाएंगे तो लेट, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा द डोर, फिर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाएगी क्लोज्ड। लेट द डोर बी क्लोज्ड। दोनों तरीके हैं इसके बनाने के। और एग्जांपल लेते हैं। क्लीन द रूम। क्लीन द रूम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है और ऑब्जेक्ट, तो ये इसके लेट से बनाते हैं। लेट द रूम बी क्लीन्ड। या फिर यू आर ऑर्डर्ड टू क्लीन द रूम। ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो इसको लेट से बनाते हैं। लेट अ ग्लास बी ब्रॉड ऑफ वाटर। अब दूसरा टाइप लेते हैं। डू या डोंट से शुरू होने पर, या डू या डोंट क्या होंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। क्या होगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए हेल्प, जो क्वेश्चन वाचक चिन्ह होती, क्वेश्चन वाचक सेंटेंस होते हैं, प्रश्नवाचक सेंटेंस होते हैं, उसमें जो डू होता है वो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, और यह डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। जैसे डू इट अगेन, डू इट अगेन, इसे दोबारा करो। इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो लेट से बनेगा। लेट इट बी डन अगेन। क्या बनेगा? लेट, फिर इट, बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, डू की थर्ड फॉर्म हो गई डन, फिर अगेन का अगेन। ऐसे डू इट क्विकली। लेट इट बी डन क्विकली। अब डोंट का देखते हैं। डोंट डिस्टर्ब मी, इसका पैसे बनाएंगे तो लेट मी नॉट बी डिस्टर्ब। एक बात ये भी है, लेट के बाद में ऑब्जेक्ट फॉर्म ही आती है, मी का ऐसे आई नहीं बनेगा। डोंट वेस्ट योर टाइम, तो लेट योर टाइम नॉट बी वेस्टेड। फिर डोंट टेल हिम द आंसर, तो लेट हिम नॉट बी, फिर टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड द आंसर। या फिर इसमें दो ऑब्जेक्ट, या हिम से बना सकते हैं या फिर द आंसर से बना सकते हैं। पहले हमने हिम से देख लिया, अब द आंसर से देख। लेट द आंसर नॉट बी टोल्ड टू हिम, ठीक है। या फिर ऑर्डर से बनाते हैं। यू आर ऑर्डर नॉट टू टेल हिम द आंसर। या फिर यू आर फॉरबिडन टू टेल हिम द आंसर। फॉरबिडन मतलब मना करना ही होता है। एक बार फॉरबिडन मना करना आ गया तो बीच में नोट नहीं आएगा। अब प्लीज़ या काइंडली से शुरू होने वाले सेंटेंस, वो भी इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं। प्लीज़ काइंडली से शुरू होने वाले, तो प्लीज़ हेल्प द पुअर, इसके भी दो टाइप्स हैं। या फिर तो देखो यू आर रिक्वेस्ट टू हेल्प द पुअर। या फिर जो प्लीज़ है ना, शुड बी का भाव देगा। वापस बनाएंगे पैसिव वॉइस में तो क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट, फिर शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका बनाते हैं प्लीज़ हेल्प द पुअर का, तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? द पुअर, फिर शुड बी हेल्प्ड। ऐसे ही प्लीज़ क्लीन द टेबल, तो इसका क्या होगा? द टेबल शुड बी क्लीन्ड। देखो प्लीज़ टेल मी द आंसर, तो द आंसर शुड बी टोल्ड टू मी। या फिर देखो इसमें भी दो ऑब्जेक्ट हैं, मी भी है और द आंसर भी। तो आंसर से हमने बना लिया। अब मी का क्या बनाते हैं? आई शुड बी
टोल्ड द आंसर। ठीक है, फिर लेट से शुरू होने वाले भी इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं। तो देखते हैं एग्जाम्पल, लेट अस हेल्प द पुअर। तो इसमें किसका भाव, सजेशन का भाव आता है, यू आर सजेस्ट टू हेल्प द पुअर, या फिर लेट द पुअर बी हेल्प्ड। ऐसे ऐसे, लेट अस रीड द चैप्टर, तो लेट द चैप्टर बी रीड। अब देखो, नो ऑब्जेक्ट, कोई कोई सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होता है फिर भी उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। जैसे कि आपको दे दिया कम इन, इसका पैसिव वॉइस बनाओ, ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है कम इन, इसका पैसिव वॉइस बनाओ तो कैसे बनेगा, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसका क्या आएगा, यू आर ऑर्डर टू कम इन, वो आने का ऑर्डर दे रहा है। ये कोई बोल रहा है सिट डाउन, तो यू आर परमिट, वो तुम्हें आगे दे रहा है टू सिट डाउन। ठीक है, कीप क्वाइट, यू आर ऑर्डर टू कीप क्वाइट। थैंक यू फ्रेंड्स।